नमस्कार, मेरा नाम गौरव गुप्ता है और मैं आज एक और विषय के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे जो मैंने लगाया हुआ है, और थंबनेल को ही मैंने इस वीडियो में भी आपके सामने रखा हुआ है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है गाँव में फैलता कोरोना, ये वायरस किस तरह से पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकता है, यानी कि भारत को। दरअसल देखिए, बात यह है कि अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो पूरा भारत इसकी चपेट में आने से बच नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि जो WHO चीफ ने बताया था ट्रेसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, वो तो आप भूल जाइए, वो बहुत दूर की बात है। आपने मंजर देखा ही होगा, आप न्यूज़ पर आजकल देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि क्या हालत है। मगर मैं यहाँ और दूसरी तरफ, क्योंकि असल में न्यूज़ चैनल जितने भी हैं और डिबेट्स में जो हो रहा है, एक राजनीतिक बातें हो रही हैं कि यूपी स्टेट में ऐसा हो रहा है और बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार के और यूपी के गाँव में ऐसा कुछ हो रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा है इसके साथ में कि इसका असर पूरे भारत पे कैसे होगा, आप पर, मुझे या किसी पर भी, जो चाहे शहरों में रहते हों या मेट्रो सिटीज़ में रहते हों या कहीं पे भी रहते हों, इन सब को होगा। और इतना ख़तरनाक होगा कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इस बारीकी को अगर समझाया जाए तो जो सरकार है उसकी आंखें खुलेंगी और वो इस तरफ जो है काम करना शुरू करेगी। वरना कोई कुछ भी कहता रहे, आप कुछ भी कहते रहें या सुनते रहें, फिर आप अपने मिलने वालों से इस तरीके का जिक्र करते रहें कि साहब गांव में तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये नहीं है चर्चा का विषय। चर्चा का विषय ये होना चाहिए, बात और कंसर्न ये होना चाहिए, गंभीरता ये होनी चाहिए विषय की कि ये पूरे भारत को, आपको, मुझे, ये पूरे देश को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। कोरोना की मार जो गांव में जिस तरह से अपना असर दिखा रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि गांव में देखिए ना तो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना ट्रीटमेंट उपलब्ध है, कुछ उपलब्ध नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ अपने पास नोट की हुई हैं जो मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि किस तरीके से ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। आप भी समझ लीजिए कि एक जो टैबलेट होती है, आपने जिक्र भी सुना होगा किसी न किसी डिबेट में कि साहब पैरासीटामोल की टैबलेट तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल तो खैर मिल ही जाती है, इस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में मिल जाती है। बस बात यह है कि पूरी तरीके से दवाइयाँ वगैरह दर्द की, बुखार की या दूसरी चीज़ की उपलब्ध नहीं। और इस वाले जो महामारी में ये बुखार की गोली और ये दर्द की गोली, इस तरह की गोली काम नहीं, वैक्सीन्स काम करती हैं। वैक्सीन्स भी शहरों में भी उपलब्ध नहीं है। आप तो देख ही रहे होंगे कि क्या हालात हो रहे हैं शहर के लिए। इसके बाद एक और बात लिखी है कि जो बॉडीज़ आपने देखी होंगी आमतौर से, ये ऐसा नॉर्मल सा बन गया है जैसे कि एक नॉर्मल सी बात हो गई। आपके सामने एक आंकड़े बताए जाते हैं कि 4 लाख रोज़ाना केस आएगा और 4,000 के करीब रोज़ाना मौतें हो रही हैं। आपने सुना, मैंने सुना और बात ख़त्म, छुट्टी। पहले ऐसा होता था, एकदम चौंक जाते थे लोग अगर से 100-150 लोग या 50 लोग कहीं पे भी अगर कि कहीं इंजर्ड हो जाएं या फिर कहीं मारे जाएं तो ये बहुत बड़ी खबर बना दी जाती थी, वो बनाई जाती। तो होना भी चाहिए, एक ज़िंदगी कीमती है। ये इस बात पे भी है कि हम लोगों को पता ही नहीं चला, शहर के लोगों को, क्योंकि गांव में मीडिया पहुंचा ही नहीं सही तरीके से। और सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, मैं आप सब लोग चलाते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो गांव में चलाते तो हैं लोग, देखते हैं, लेकिन उस तरीके से अपनी बातों को शेयर करना या उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे हम लोगों को एक तस्वीर हमारे पास सामने आए, जिससे हम एक बात सामने आए, जिससे एक माहौल सा बने सरकार की नज़र में, सरकार का ज़रा रवैया ठीक हो उनके प्रति। वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये गांव की स्थिति और जो ये हालात जो गांव में बने हुए हैं, ये शहरों को किस तरीके से तबाह करेंगे। तो मैं आपको
इसका छोटा सा एग्जाम्पल वगैरह दे देता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं खींचूँगा, इसको ना लेकर चलूँगा, कहीं आप बोर हो जाएं। तो देखिए कि अगर एक ड्राइवर है या फिर मजदूरी करने वाला आदमी है या बिल्डिंग में काम करने वाला आदमी है या आपके घर में काम करने वाला आदमी है, तो ये अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर लोग बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोडें बनती हैं या और भी जितनी भी काम होते हैं, इसमें ये समझ लीजिए कि इनकी हिस्सेदारी 80% से भी ऊपर होती है। और समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि हमारे भारत का लगभग 60 से 70% जो हिस्सा है वो गांव में ही रहता है। अब ये गांव का ये हिस्सा जो कि 60 से 70% है, अगर ये इन्फेक्टेड हो गया, वो भी नए वाले वेरिएंट से जो कि फैल रहा है बहुत बुरी तरीके से, जिसको बताया जा रहा है कि वो 40 से 50% तक ज़्यादा जो है संक्रामक है पिछले वाले से, अपने ओरिजिनल वाले से। तो 60% आबादी या 70% आबादी जो गांव में रहती है, ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। पूरे भारत में करीब 6,50,000 गाँव हैं। अकेले यूपी के अंदर जो त्राहिमाम बचा हुआ है, अकेले यूपी के अंदर ही लगभग 1 लाख करीब गांव हैं। अब आप सोचिए कि क्या मंजर होगा। बॉडी बाहर हैं लोग, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनसे पैसों की मांग की जा रही है कि हम जो है अंतिम संस्कार करने को तैयार हैं, हम ये करने को तैयार हैं, हम वो करने को तैयार हैं। उन लोगों की अंतिम जो संस्कार होते हैं, एक जो इंसानियत होती है, वहाँ भी उनको छला जा रहा है। सिर्फ ये कसूर है कि वो बेचारे गरीब हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। और यही हालत पूरे भारत की है। भारत का भी ये समझ लीजिए कि 70 से 80% जो तबका है, वो अमीर नहीं कह सकता मैं उसको कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी सुनवाई होगी। ये सब एक राजनीतिक खेल है, एक षड्यंत्र है, जिसके बारे में एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर इस 60 से 70% जो आबादी अगर ये इन्फेक्टेड हुई या इसका अगर ज़रा सा भी हिस्सा, ये समझ लीजिए, देखिए पूरे भारत में अगर गांव को मिला दिया जाए, तो मैंने आपको बताया कि 6,50,000 गांव पूरे भारत के अंदर हैं। अकेले यूपी के अंदर 1 लाख हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं और यूपी के अगर 10% अगर गांव में एम्बुलेंसेज भी हैं, ट्रीटमेंट भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मान लेता हूं मैं, तो बाकी का 90% बहुत है पूरे यूपी स्टेट को हिला के रखने के लिए। और वो यही हाल जो होना है वो पूरे कंट्री का होगा। जब ये ग्रामीण लोग शहरों में काम नहीं कर पाएंगे, जो शहरों में इनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो किसानी करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तमाम तरह के और वर्क करते हैं, हम भी करते हैं, हमारा भी योगदान है, लेकिन उनका भी उतना योगदान है जितना हमारा है। इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो मैंने चेक की है, वो इनकी कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास है। अब आप लगा लीजिए, किसानी ये करते हैं, ड्राइविंग में ये हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये काम करते हैं, और दुनिया भर के चीज़ों में ये हैं। मैं नाम लूँगा या गिनाने बैठूँगा तो, और मैं लाइन से बताने चलूँगा तो ये मेरे हिसाब से कि वीडियो जो है 1 से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो गंभीरता ये है। और पीएम साहब जो हमारे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो दूसरे मुख्यमंत्री वगैरह हैं, उनका, मैं मोदी साहब की बात करता हूँ, उनका ये कहना है कि साहब, उनका जो पहले कहा था कि हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जान तो बच नहीं पा रही, जो जान है वो तो बच ही नहीं पा रही। वो आपके सामने हालत है। जब शहरों में ही चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, शॉर्टेज है हर चीज़ की, ऑक्सीजन की, एंटीवायरल ड्रग्स की, दूसरी और चीज़ों की, बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, तो गांव का क्या हाल होगा। जब जान ही आप नहीं बचा पा रहे हो तो मेरे बताइए कि आप जहान कैसे बचाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया था। एक छोटी सी बात अपने साथ शेयर की थी। परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो एक्सपीरियंस को लेके था। फादर हैं, सॉरी, जो मेरे कज़न हैं,
और जो मेरे फादर, उन्होंने जो कोविशील्ड लगवाई थी, उनके एक्सपीरियंस को लेकर उनको क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के और जो ज़्यादा वीडियोस में जाने के बाद में। तो मेरा सवाल जो मेरे मन में घूम रहा था, जहन में घूम रहा था, और जो मेरी घबराहट थी, वो मैंने आपके सामने शेयर की। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपकी अपनी राय इसके बारे में क्या है, आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए। हमारे पास और आपके पास कई ऑल्टरनेटिव नहीं, पावर्स हमारे पास नहीं है, संसाधन हमारे पास नहीं, ये सब कुछ जितनी इस पर चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। आपने पंचायत चुनाव कराए, सारा सिस्टम आपके हाथ में, तभी तो आपने कराए। लेकिन आप यहाँ इन लोगों को ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो जितनी बुरी हालत यूपी स्टेट की है, बाकी स्टेट्स की है, गाँव की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ गाँव की वजह से, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। चलिए शहरों में तो शॉर्टेज हो गई है, यानी कि चीज़ है लेकिन वो शॉर्ट हो गई, चीज़ उपलब्ध नहीं है। बाहर कंट्रीज से हेल्प आ रही है, लगभग 42 कंट्रीज से बात हुई थी, तो 20 से 21 कंट्रीज़ जो हैं कंट्रीब्यूट कर रही हैं, भेज रही हैं सामान, चाहे वो सऊदी हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया। लेकिन ये गांव में ये हालात कि कुछ है ही नहीं, तो शॉर्टेज कहाँ की बात होगी, वहाँ कुछ नहीं है। तो बस मुझे ये बात आपके सामने रखनी थी, तो मैंने आपके सामने रखी। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी बात आपको किस हद तक सही लगती है, और आप अपनी भी बातें अपनी शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं और किस विषय में वीडियो बनाऊँ। मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बताऊँगी, 2-4 दिन से ही मैंने बनाना शुरू किए हैं वीडियो, क्योंकि मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था और अभी भी लिखता हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता। लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये बात ये समझ में आए, तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो करना चाहें आप कीजिए। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, अपना ख्याल रखिए, 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, और डिस्टेंस का हो सके तो ध्यान रखिए। धन्यवाद।